फिर आपके चूजे नहीं मरेंगे कभी भी, जब तक आप ज़िबा करके खाएंगे नहीं। रात को इस टाइम पे सारे कबूतरों की कर दी वैक्सीन लेते वक्त सबसे बड़ी जो एहतियात है, एक तो इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी, एक्सपायर ना हो, दूसरा फ्रिज में रखी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन करने का तरीका ये है, सिंपली ये देखें ड्रापर से इजीली हो सकती है। ये वफादार कबूतर है, बाकी सारे कबूतर मेरे पास आए चले गए, कोई उड़ गए कोई इधर उधर, लेकिन इसने वफादारी दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग तो बड़ा ही लेट शुरू कर रहा हूँ, मगरब की अज़ानें भी साथ ही स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अभी मैं करने जा रहा था चूज़ों की वैक्सीन। तो मैंने कहा आप दोस्तों के भी साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी सारे दोस्त पूछते रहते हैं ना कि वैक्सीन कैसे करते हैं, हालांकि मैंने पहले भी कुछ व्लॉग में शेयर किया, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा डिटेल जो है ना आपको बताऊँ। उससे पहले पढ़ ले दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखें कुत्ते एंजॉय कर रहे हैं, किसी नहीं हो पीछे बैठे हो, देखो ये देखें माँ कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें ये देखें जानवर परिंदे सब जो है ना, शाम ढली है ना, सूरज गुरूब हुआ है तो सब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर का मौसम जो है ना बड़ा ही खूबसूरत औसम हो गया है। दिन को इतनी गर्मी थी, खोल उठा पानी पी, बच्चे बूढ़े और जवान गर्मी से सब बेजान, चांद तारे आएंगे, ठंडी रोशनी लाएंगे। ये असल में जी आपको एक मैं चीज़ बताऊँ, वेला नंबर 1, वेला नंबर 2, वेला नंबर 3। अब वो कहते हैं वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। ये बेचारे घर बैठ बैठ के तंग पड़े हैं, कहते हैं हमें कोई काम मिले और हम घर छोड़ के भागें। हाँ जी, क्या हाल है डोगी? डूमड़ी बन गई है देखें, ये अब सिक्योरिटी फिट करता है छोटा जो है ना। अब इनको गंजा मंजा किया ना, खुश हैं, हैप्पी मूड है। मैं बाहर आया था, मैंने कहा ज़रा व्लॉग स्टार्ट करूँ, ज़रा खूबसूरत से नज़ारे आपको दिखाऊं, खुद भी ज़रा अपना दिल खुश करूँ। थोड़ी देर इधर बैठते हैं, अंधेरा पड़ेगा फिर जाके वैक्सीन करेंगे, क्योंकि अभी ज़रा सुकून माहौल जो है ना एंजॉय कर लें। शुक्र है बंद हो जाने स्कूल लोगों ने लगा लगा के ना यकीन माने कि तबाहियाँ मचाई थी। अब आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन दूसरा दिन है, आग नहीं लगी। एक हमारा इलाका ये सामने वाला बचा हुआ है, अल्लाह पाक जालिमों की नज़र से बचाए। इस इलाके में अगर आग लगी ना, यकीन माने मेरा दिल फट जाएगा। मैं अपने इलाके को काला काला नहीं देखना चाहता। मैं कंट्रोल किया है कितनी आग लगी? नाज़म कहता है जी आज भी बहुत आग लगी है पेटे। डैडी के खादी को आप खा देनी नहीं, वहाँ करेले तो पता है गर्मी च ना खाओ, दही लस्सी ठीक है उस ना खाओ तो मैं दे अंदरों फ्रेश हूँ। सारी गल्ला छोड़, मानिए पूछ सही ना क्या पूछा? मानिए पूछ गोंदल के सूरज है। सुबह सुबह मानी की बच्ची भी चली गई, अलविदा। कितना 20,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन चले अल्लाह की तरफ से था। हम तो लेके आए थे फ़ायदे के लिए, मगर इसके नसीब में फ़ायदा नहीं था। तो ये अल्लाह ताला के काम है, तो क्या पता अल्लाह ताला ने इसके बाद कोई इससे अच्छी चीज़ इसके नसीब में लिखी हो जो इसको डबल फ़ायदा दे के जाए। अल्लाह करे। हमें तो हमदर्दी होती है, मेहनती बंदा है, माड़ा बंदा है, बाकी अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी नहीं जानता। पांडी बेचारी का आज लास्ट डे, सुबह के 5 बज रहे हैं और व्यापारी ने अभी कॉल किया है जी स्टॉप पे पहुंचाओ, क्योंकि व्यापारियों का यही टाइम होता है मंडी जाने का। तो ये अभी सेल आउट हो गई है, मानी की पांडी जा रही है, तो हम जहरी इसको साथ छोड़ गए। ये माँ बाप को देखिए ना, इन बड़ों को देख के वो भी ट्रेन हो गए। देखे ये देखे कैसे मस्तियाँ करते हैं। हाय हाय, ये इनके साथ अकेला रह के ना सही ट्रेन हो जाएगा। चलो मस्तियाँ नहीं करते। भाई टीसू, इसका वैसे नाम क्या रखना चाहिए छोटे का? जी जी नाजुमा है ना, करेले खा दे एक डेढ़ रोटी ने नंबर या दाढ़ी में मशहूर उस्ताद करेले चाह दे देना ते उस्ताद लाइन में चक्कर में लाना है जो साजी जरा करेले खा छोड़े ना ते उते भी मुर्गी भी यही ना है, मुर्गी घरों में करेले भी मने पेटे में जाके लगी है। फिर मैं सादा कच्ची बना के दे दी है, आधा जाके सादा कच्ची ना बीता सादा ता सेट होई नहीं वहीं चक्कर में लाना नहीं का। नहीं ये बड़ी पते की बात है जी, गर्मी में कोशिश करिए करेले वगैरह ना खाएं, गर्म चीज़ें, क्योंकि ये जो इस टाइम पे गर्मी है ना, वैसे बैठे बैठे हीट स्टॉक हो जाता है। तो ये करेले वगैरह खा के तो वैसे भी मैदा जो है ना बिल्कुल बंदे का हीट अप हो जाता है। अगर हो भी जाए ना कच्ची बनाए ठीक है, एक गिलास पानी का डालें, एक जो है ना दूध का डालें, उसके अंदर नमक डालें, सही जो है ना फेंट फूंड के जो है ना पी ले, तो तब जाके आपके मैदे ठंडे होंगे। टेंपरेचर पता है जी हां जी आया थे गेमा खेड़ी में बैठ के आया ना तो महसूस होने ओ हाथ साड़वे ने वो साथ लेट चेक करी तू ऐसे लेट चेक करी नहीं होन और द टेंपरेचर चेक कर नहीं भाई होन शो
बढ़िया क्या बड़े बच्चे के कितनी परेशान हो गई निकी जी वो अगर ये मेरे जो भी मोबाइल ना होने नाजो मैं लंबा पावा बंद कर जाना हो गया कई त्रै बंदे बैठे हैं कोल कले हो गई हेलो हेलो अने मूड दिखल तो इतने कर रहे भी मैं समझ तू घर ला तले ओए जूम ही कोई नहीं बैठे रहते ऐसे तक ना जूम कोई नहीं तक सुनना मनना ही नहीं है तो ए रात में मिसाल देने पे ना शाम के टाइम पे जितनी दिन को गर्मी थी अल्लाह ताला ने उतना इस टाइम पे सुकून रखा है यकीन माने रात को चारपाई बंदा बाहर लगा के सोए ना किसी पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और एकदम से बंदा यूं ही लेटता है साथ ही आंख बंद हो जाती है इतनी ज़बरदस्त नींद आती है मीठी मीठी नींद और अभी भी मुझे आ रही है इससे पहले कि मुझे नींद आए जाके पहले करते हैं चूज़ों की वैक्सीन नाज़म साहब चलो जी उठो वैक्सीन की दवा दिया वैक्सीन वो ऊपर सा उठ गया और सुगी बुगी है ओ छोड़ ऐसा नहीं पता यार वैक्सीन एक्सपायर कर छुड़िए लेकिन फिर भी उसे दौरान करता हूँ और वैक्सीन करान चूचा भी एक गुम गया यार ओहो मुर्गी के साथ 11 चूजे थे ना उस दिन मैंने गिनवाए थे आज सुबह आए हैं दिन को दोपहर के टाइम पे 10 अब वल्लाह आलम उनमें से किसी ने चोरी कर ली है बिल्लियाँ वगैरह इधर बहुत कम आती हैं क्योंकि टॉम जारी बिल्लियों की हिफाजत करते हैं सही बल्कि चूज़ों की हिफाजत करते हैं बिल्लियों को खा के लेकिन अब पता नहीं जो है ना क्या हुआ है बिल्ली ने खाया है बंदे ने खाया है या कुत्तों ने खाया है इनका भी एतबार नहीं है ना कभी कभी ये भी खेलते खेलते ना फड़का देते हैं तो भूख लगी है ना पोक क्यों लगी नहीं कोई पता नहीं लगना अभी वैक्सीन करने का आपको तरीका बताएंगे और वैक्सीन हो गई है लेट ये मैं आपको बताऊं वैक्सीन आपने जब भी करनी हो ना जब चूज़े आपके निकलें तो आप वैक्सीन लें ठीक है डे 1 का चूज़ा हो उसको वैक्सीन करें और फिर वो जब 3 महीने को फिर करें 6 महीने को फिर करनी है और 9 महीने तक और फिर साल पूरे साल में 4 वैक्सीनें हैं आपका 4,000 रुपये का खर्चा होगा तो लेकिन ये है कि आपके चूज़े सारे बीमारियों से महफूज हो जाएंगे और ब्रीडिंग का तरीका कार ये है एक मुर्गी की ब्रीडिंग करानी है वो तो 1 लाख सीन है अगर 3-4 मुर्गियों की जो है ना करनी है ब्रीडिंग कोशिश करें एक साथ बिठाएं एक साथ बच्चे निकले एक ही मरतबा वैक्सीन लेके आएँ क्योंकि उसमें होती है तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग कुछ 1000 डोज होती है उसके अंदर तो 1000 चूज़ा किसके पास होता है किसी के पास नहीं तो वैक्सीन थोड़ी है भी एक्सपेंसिव तकरीबन 1000 रुपये की मिलती है इम्पोर्टेड लोकल 100-150 की मिलती है वो जब 1000 जो है ना बर्ड्स की आप लेके आएंगे एक साथ आपके चूज़े निकले हों बेशक महीने के हो जाएँ कुछ 15 दिनों के हो जाएँ कुछ डे 1 के हो जाएँ सारे चूज़े आपके एक साथ निकले हों वैक्सीन ला के ना फिर वो उसी हिसाब से करनी है डे 1 से फिर 3 महीने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर उसके बाद 9 महीने के बाद फिर साल के पट्टे हो जाए बस उसके बाद सारी ज़िंदगी ना करें तो इंशाल्लाह आपके जो ना मुर्गों को कुछ भी नहीं होगा अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ जो ना नुकसान वगैरह वो तो नहीं जो ना बच सकता मतलब जिसकी मौत लिखी है वो तो मरना है वैसे जो वायरल इन्फेक्शन है ना उससे आपके परिंदे महफूज रहेंगे क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी जो ना बचात रही है बीच में हो जाता है वायरस के अलावा भी काफ़ी सारे अटैक होते हैं क्योंकि जानवर परिंदे इंसानों की तरह वो भी बीमार होते रहते हैं ज़िंदा सांस वाली चीज़ है लेकिन वायरस से जो ना थोड़ा महफूज रहते हैं लेक्चर लंबा हो गया है नहीं भाई समझाना ठीक है इंशाल्लाह ना समझ आती ना तो फिर इन्हें चूचे बचूँ सलाम वालेकुम कैसे हैं आप साहब इनकी भी सुबह डिवार्मिंग करनी है पता नहीं डिवार्मर पड़ा हुआ है कि नहीं डिवार्मर अगर हुआ इन सब की डिवार्मिंग करनी है और आइवर मैक्टिन को लगाना है चीचड़ों से आज़ादी पेट के कीड़ों से आज़ादी इन सब को ये छोटे बच्चे जितने भी हैं ना बड़ों को भी करनी है सब की वैक्सीन छोटा डोन इतना मस्ती खोर हो गया यकीन माने इतना तंग करता है ना ये छोटे बच्चों को भी बाहर निकल जाता है तब भी बहुत मस्तियाँ करता है अभी पहले वैक्सीन तैयार करते हैं फिर इन सब की करते हैं वैक्सीन नाज़म साहब जी वैक्सीन ये होता है पानी सिंपल जो है ना तो ये आप साथ ड्रापर ले आएँ तो बेस्ट है वरना खुद भी घर जो है ना पानी जो है ना डाल के बना सकते हैं लेकिन ड्रापर ले आएँ तो बेस्ट है सबसे इससे जो है ना वैक्सीन करना भी आसान होती है और वैक्सीन असल ये है इसके अंदर ये देखें एक गोली पड़ी हुई है ये पानी में हल करके जो है ना बनानी पड़ती है और इम्पोर्टेड है ये मेरे ख्याल से कोरियन होगी क्यों खा गई ये नाम है इसका NDIB ठीक है वो दुकान पे आप जाओगे तो बोलेंगे ना NDIB या लसोटा वो आपको देगा तकरीबन 900,000 रुपये की मिली है ये मुझे 900 रुपये की मिली है बाकी आपके मुझे नहीं पता आपकी सिटी में क्या रेट चल रहा है और लेनी इम्पोर्टेड है लोकल नहीं लेनी या जर्मनी की होगी या कोरियन ये कोरियन की है मेड इन कोरिया ठीक है ये ग्रीन जो आती है ना ये स्टिकर वगैरह लगे हैं अभी इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ नए जो शौकीन है उनके लिए काफ़ी जो है ना इससे फ़ायदा होगा जिनके चूज़े वगैरह मरते हैं ना अल्लाह की तरफ से आई मौत रहती नहीं है लेकिन जो एहतियात है ना वो लाजमी है जैसे और दूसरा वैक्सीन लेते वक्त सबसे बड़ी जो एहतियात है एक तो इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी एक्सपायर ना हो दूसरा फ्रिज में रखी हो ठीक है तब ये लेनी है अगर बाहर पड़ी है फिर नहीं लेनी है बाहर जो है ना 1 मिनट भी नहीं निकाल से हो जाती है ठीक है ये लाइव वैक्सीन होती है इसका टाइम होता है अभी ये
फ्रिज में पड़ी थी, फ्रिज हमारा ख़राब था, फ़र्क नहीं निकाल के दूसरी फ्रिज में ट्रांसफ़र नहीं की। अभी मुझे इस पर शक है, हो सकता है ये एक्सपायरी हो गई हो, लेकिन चलें कर देंगे, बाद में नहीं लेके आएंगे तो फिर कर देंगे। एक्सपायर से ये नहीं है कि आपका परिंदा मर जाएगा, एक्सपायर का ये है ना, वो असर नहीं करती, असर छोड़ देती है। ये देखिए पानी ड्रापर से निकाल के ना इसके अंदर डालना है। ये जैसे डेस्प्रिन की गोली होती है ना, उसकी तरह ये इसके अंदर बिल्कुल हल हो जाएगी। इसके अंदर डाल के ड्रापर के, फिर आपके चूज़े नहीं मरेंगे कभी भी, जब तक आप ज़िबा करके खाएंगे नहीं। ये देखें बिल्कुल पानी के अंदर हाल हो गई है। अभी इसको दोबारा जो है ना ड्रापर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। थोड़ी डिटेल वीडियो है तो, लेकिन ये है कि चलिए आपको फ़ायदा होगा शौकीनों का। और दूसरा, ये वैक्सीन करने के बाद ना इसको मुर्गों के पास नहीं, इसको दफन करना है, ठीक है। ये बेसिकली होता है वायरस है। जब वायरस ऑलरेडी आपके परिंदे के अंदर होगा ना, बाहर से जो वायरस आएगा ना वो फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। ये बेसिकली वायरस ही होता है। अगर आपके परिंदे ठीक है ना, ऐसे वैक्सीन आप फेंक देंगे तो हो सकता है कि आपके परिंदों को इससे भी जो है ना वायरस हो जाए, लिहाजा एहतियात लाजमी है। इसके ऊपर ये देखें, ये पिन लगी हुई है, पिन निकालेंगे ना, ये आपका ड्रापर तैयार है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन करने का तरीका ये है, सिंपल ही। ये देखें ड्रापर से इजीली हो सकती है। ये 1-2 कतरे इसके मुंह में डाल देने हैं और एक जो है ना इसकी आँख में, ये बस, ये वैक्सीन इसकी हो गई है। जाओ मम्मा के पास। छोटों चूज़ों की पहले कर लेना, फिर बड़ों की करते हैं। बड़े जो है ना उनका वायरस बड़ों पे इतनी ज़्यादा अटैक नहीं करता। बड़े का जो होता है ना इम्यून सिस्टम अंदर से मजबूत होता है। बड़ा जैसे इंसान होता है ना, छोटे बच्चों को ज़्यादा सी हवा लगी बीमार हो जाता है, चूज़ों का भी ये सिस्टम है। बड़ा इंसान मजबूत होता है, तो इसी तरह बड़ी मुर्गियाँ जो है ना ये मजबूत हैं, छोटे चूज़ों को लाजमी करनी है। वैक्सीन करके इधर ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं इनको। ऐसे समझ नहीं आती, ठीक है। आपने ऐसा करना है ना, 2 पिंजरों में चूज़े रखने, एक में सारे बंद करके ना जिसकी वैक्सीन होगी दूसरे में ट्रांसफ़र करें, साथ ऐसे वैक्सीन करके ना दूसरे पिंजरे में छोड़ दें। ऐसे समझ नहीं आएगी, बार बार वैक्सीन करने का फ़ायदा नहीं है। वैक्सीन एक ही मरतबा असर कर देती है। करते करते मेरे अपने पसीने छूट गए। अभी मुर्गों की सबकी क्लियर हो गई है। अभी जाके करते हैं ऊपर कबूतरों की, उसके अलावा तोहीद के मुर्गों के करके फिर देखें एकू भाई को, फिर वो कर लेगा। अभी जाते हैं अपने पेट हाउस में। आओ जी नाज़म साहब राबड़ा। सबसे पहले इस चिट्टे कबूतर की करते हैं, जो कि मेरे पास मेहमान रह गए हैं, क्योंकि मैंने इनका फैसला किया हुआ है नस्ली कबूतर रहेंगे। बाकी ये जो बीच में दगड़ मगड़ है ना, ये निकाल दूँगा। नंबर 1 एक ही होगी वैक्सीन। ये आ गए हमारे मोस्ट फेवरेट शहजादे गुब्बारे। खबर खबर पार टूट जाएंगे। वैक्सीन करते हुए ना कोशिश करें एक बंदा साथ रखें जो आपको सही काबू करके दे, हमें जो ना ज़ाया जाएगी। ये गुब्बारे का दूसरा गुब्बारा आ गया है। ए खरलका आई खरलका, ये है लका। ओ पीछ पीछ हो गया, पीछ पीछ कपड़ा जाएगा नहीं। हाँ ये मैं बैठा लाश में जनानी मार दिया। हम बड़ा डर है और तो बड़ा डर है। अम्मियाँ रहम खानी, जनानियाँ नहीं खानी। अम्मी ने दिल बड़ा नरम होना है, जनानियाँ आइयाँ ने कितने तरकाई नहीं तो वो आप ही मेहनत होनी है। वो चला हो गई है। ओए उसे क्या हो गई? क्या हो गई? ये है जी मोस्ट फेवरेट मनसेरे वाला टेडी। ये कबूतर और इसका और नीले का जोड़ा लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ब्रीडिंग सीजन नहीं है, अभी गर्मी है बहुत डड़ी। देखिए वो मेरा करंट आ गए, मगजे चढ़ गई ना।
ये नया बच्चा तैयार हुआ है, ये देखें, ये चट्टों का और पता नहीं कौन से वाले का क्रॉस है। ये बच्चे शच्चे सारे जो है ना लोकल दे दूंगा इधर बच्चों को जो शौकीन है ना इधर। ओह ऐसा हो गई कितने रह गए? वो जान माल है, अल्लाह की मेहरबानी, ये नहीं मुकने क़यामती तक। सारा जा तू ओ सही मिर्गी भी आ गई है। इन्हें तो अंडा भी देते ये रातें कटे ले, इसने पता जोड़ा किसने लगी है। ये भी नया बच्चा तैयार हुआ है, अभी पता ही नहीं है बच्चे निकाले किस किसने। मैं घर पे तो नहीं था ना, पीछे खुद ही ब्रीडिंग करते रहे हैं। जोड़े भी ऑटोमेटिक ही सेट हुए हैं। हेलो क्या हो गई? ये एक और आ गया चटा, ये छतरी वाला। ये आ गया मेरा मोस्ट फेवरेट नीला। ये चेक करें, ये कौन तजर्बे करता है? मानी तजर्बे माओ से तजर्बे से नहीं है। नहीं लानी, ये किसी और लाए। ओ भाई लाना रहा सी यार मां उसे जेड़ा ना कोई यकीन नहीं। लास्ट में जनास वैसी नहीं छोड़ो अगू भाई तो नहीं लाने रे। आऊँ ना पूछता नहीं। ये जोड़ा बड़ा जालम है जी, इनके बच्चे चढ़ों में चले जाते हैं। ये जोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, बल्कि मैं दिखाता ही रहता हूँ। दिखाना क्या है, ये देखें, ये वाली फीमेल है और ये इसके साथ का मेल है। ये दिखाओ जी जोड़ा। ओ देखो आया तो एक ये है एक वो है, ये है जी सामने मेरे शौक का सबसे पुराना कबूतर सोनू। इसको बड़ी आवाम जानती है। कील भाई से सबसे पहला कबूतर मैं लेके आया था जब मैंने कबूतरों का शौक स्टार्ट किया ना। इसको मेरे पास लगभग 2.5-3 साल हो गए। ये जब तक ज़िंदा है इसकी ज़िंदगी मेरे साथ ही है। ये वफादार कबूतर है। बाकी सारे कबूतर मेरे पास आए चले गए, कोई उड़ गए, कोई इधर उधर, लेकिन इसने वफादारी दिखाई है। आजम साहब रात को इस टाइम पे सारे कबूतरों की कर दी वैक्सीन। बिजली भी चलेगी, प्रोग्राम बिजली का 8 मास हो गया। ये था दोस्तों आज का वैक्सीन डे। मेरे ख्याल से व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। शॉर्ट सा जो ना वैक्सीनेशन का व्लॉग था आप दोस्तों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। उसके बाद कल हो सकता है व्लॉग आए जानवरों की वैक्सीन वगैरह, डिवॉर्मिंग वगैरह। तो ये जो हमारे नए शौकीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ शौक भी करें और साथ साथ नीम हकीम से कुछ तजर्बे भी सीख लें। अभी ये वैक्सीन करके देनी है तो इसको फिर चली जाएगी आपको भाई के पास। अल्लाह हाफिज़। चलाने के बाद